ये हाँ बिल्कुल हाँ ये इसीलिए बोलिए जी बस ये ज्यादा मुश्किल जी हाँ और कोई डर लगता है डर बहुत लगता है क्या उम्र क्या होगी इस वक्त उम्र अभी बिल्कुल कम है कितनी 50-60 हो गया कितने लोग मरे आपके उस दिन आपके रिश्तेदार उस टाइम 2 मरा और एक कैजुअलिटी था तो मैं वहां पहुंचा तो वहां मैंने हालात बहुत बुरा देखा मैं वापस आ गया तो उसी टाइम मैंने वर्दी लगाई फौज की तमाम नाज़रीन को मेरा प्यार भरा आदाब आज 90 की बात करते हैं 90 वो जमाना था जब बंदूक के खिलाफ बात करना एक गुनाह माना जाता था जब बंदूक बरदार के खिलाफ सोचना भी एक गुनाह माना जाता था लेकिन उस दौर में जिस शख्स ने बंदूक के खिलाफ आवाज उठाई वो शख्स अपनी आप बीती सुनाने के लिए जेके दस्तक के दफ्तर पहुंचे हैं इनसे इनकी आप बीती सुनेंगे इस शख्स का नाम है अली मोहम्मद मागरे इनका ताल्लुक कुपवाड़ा जिला के कंडी खास से है इन्हें लोग अली तूल के नाम से जानते हैं अली मोहम्मद साहब दस्तक में हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके बारे में बताया जाता है कि जब बंदूक हर गांव में हर मोहल्ले में हर नुक्कड़ पे बंदूक बरदार नजर आता था तब आपने बंदूक के खिलाफ आवाज उठाई ये कुछ बताएंगे शिकारी का काम करता था शिकारी बिल्कुल जी जंगलों में घूमते रहते थे शिकार करता था 1971 से 71 से बिल्कुल जी फिर जिस वक्त 1989 आ गया जी 89 तो उसमें यहाँ भर्ती स्टार्ट हो गया आना जाना मिलिटर होगा पाकिस्तान से बिल्कुल जी तो लास्ट पर हिजबुल मुजाहिदीन यहाँ पैदा हुआ तो ये मेरे पीछे पड़ गए आपके पीछे हाँ आप हमारे साथ मिलो क्योंकि आपको चीज बनाएंगे ये बनाएंगे तो मैंने उनको मना किया मैंने बोला नहीं मेरे 3 बच्चे ये मर जाएगा जी तो करते करते उन्होंने हमको बंद रखा 15 दिन जंगल में जी इंट्रोगेशन किया फिर ऑर्डर निकाला अब मार दो इसको जी फिर लास्ट बचाने वाला अल्लाह है तो लास्ट इमरान राही जो डिप्टी चीफ था उस टाइम यहाँ डॉक्टर इमरान राही जो श्रीनगर में रहता है तो उसने बंदा भेज दिया बोला इसको मारो मत मेरे हवाले कर यानी उसने आपको बचा लिया बिल्कुल जी 15 दिन के बाद उसने छोड़ दिया बोला अब जाओ आपको बच्चे बीमार हैं जैसे मैं घर के नजदीक पहुंचा बहुत बर्फ था तकरीबन 5 फुट बर्फ तो रास्ते में उन्होंने पकड़ा वहाँ मेरा ससुराल भी था लोगों ने हल्ला वल्ला किया बोला इसका बच्चा छोड़ दो जैसे घर पहुंचा तो मेरी बीवी आ गया बोला मैं बच्चे को बाहर फेंको अब क्यों यहाँ आया मैंने बोला क्या बात हो गया बोलते आज 1 हफ्ते से मकान का चारों तरफ ये पूरे रात तारा देता है गुनाह ये था कि आप हमारे साथ मिलिए आपने नहीं माना और बच्चे छोटे थे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे तो मैं बर्फ गिरता था उस टाइम तो मैं सीधा वापस निकला और बहन के घर में गया वहाँ मैं अपने मेरी जीजे जो है उसको मैंने बताया आप अड्डे तक जाओ ऐसे ही तो वहाँ पहुँच गया तो मेरी बहन को उन्होंने आवाज़ दी दिया हाँ फलानी यहाँ आया बोला वहीं था दरवाजे पर तो वो गया है अड्डे में उन्होंने टार्च लगाया हाँ ये पेड़ का निशान बर्फ गिरता था तो उन्होंने आपस में लड़ाई स्टार्ट किया बहन को उसको वहीं फायर करना था हमारे पास ऑर्डर है अच्छा ऑर्डर है तो मैं खिड़की से उतरा 11:30 बजे रात पहुंचा की गाँव पैदल नहीं बहन की दूसरी बहन के घर तीसरे दिन वहां आ गया वहां चेंज किया मामे के घर में गया तो वहां पहुंच गया तो मैं सीधा कैंप के नजदीक एक गुजरगार था उसमें बैठा 3 दिन वहां रुका 3 दिन के बाद एक उग्रवादी आ गया मेरे पास शाम को तो बोला बाहर बैठा है मैंने बोला क्या बात है बोलता हमको कोई इंसाफ नहीं होता आपके बच्चों का उनको बहुत याद आता है इनको बचाओ किसी तरीके से मैं मीटिंग से बाहर आ गया उनको मारेंगे अभी उग्रवादी यानी कि जो उग्रवादी आपसे मिलने आया उसने आपको बोला कि आपको मरना है आप बचाओ अपने आप को तो उस वक्त आप फिर आर्मी कैंप में चले गए तो मैं अंदर कोई फौज भी था उसी टाइम 6 से आ गया वहाँ एक कंपनी तो जहाँ में आज जाता है उसके थोड़ा आगे गया जहाँ आरपी गेट है तो वहाँ खड़ा रहा ऐसे मगर आंसू चल रहा था यानी कि आप रो रहे थे मैं सोचा मैं कैसे कर दूँ जी तब तक ये आ गया इनका सीओ साहब सीओ आते ही वो रुक गया मेरे सामने रुमाल निकाला मेरी आंखें साफ कर दिया बोला बेटा क्या बात है क्यों रोता मैंने सर ऐसे ऐसे मसला बोला घबरा मत मैं जिंदा हूँ और नए आ गए उसी टाइम उसमें फौज
मेरे साथ दे दिया, वहाँ पहुंचा तो वहाँ अटैक हो गया। 2 घंटे नजदीक आने नहीं देता है, इतना था हुआ। फिर उस सरदार थे वो तो आपको मारने के लिए आए थे। बिल्कुल। तो ये बोलेंगे आप किस दिन आप फिर आर्मी के साथ मिले? वो मैं बताऊंगा। ये कौन सा डेट था? वो था दिसंबर 1990। 90 तो 89 कुछ दिन था। अच्छा। 90 का। अच्छा। तो उसी में ये मसला हुआ। तो फिर मैं आ गया आर्मी। तो जो हम तक बात पहुंची है आपके रिलेशन में जो है, रिश्तेदारी में जो है, कितने रिश्तेदार आपके मारे मिलिटेंट में? वही मैं बताऊंगा ना। कुछ दिन मैंने वहां निकाला। ये सीओ साहब बोलता है मैं आपको कुछ पैसे दे दूं, अब भाग जाओ जम्मू की तरफ। मैंने बोला सर हमको श्रीनगर मालूम नहीं, जम्मू को क्या करेंगे। बोला अच्छा बैठो कोई परवाह नहीं। तकरीबन 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक ठाक था कमरे में। और के साथ उनमें पीछे से मेरा भाई मार दिया। आपके भाई को मार दिया? छोटा भाई को मार दिया, इसको ससुर को भी मार दिया। तो मेरे भतीजे को वो कैजुअलिटी 3 गोलियां आ गया। तो जिस वक्त मैं वहाँ पहुंचा इसी सीओ साहब के साथ। कितने लोग मरे आपके उस दिन, आपके रिश्तेदार? उस टाइम 2 मरा और 1 कैजुअलिटी था। तो मैं वहाँ पहुंचा तो वहाँ मैंने हालात बहुत बुरा देखा। मैं वापस आ गया तो उसी टाइम मैंने वर्दी लगाई फौज की। उसी टाइम मैंने गन उठाए। जब आपका भाई और देखा ही भाई और उसका ससुर। अच्छा। तो मैंने गन उठाया। उसके बाद 94 में मेरा दूसरा भतीजा मार दिया और उसकी माँ मेरी बड़ी भाभी। आपकी भाभी और भतीजा हो गए 4। उसी के साथ मेरे भाई जो मेरे घर में तो कुल आपके कितने? 9 बंदे मारे। आपके 9 बंदे। तो उसके बाद आप फौज के साथ मिले? बिल्कुल। तो फिर आपने? मैं फौज के साथ ही हवा में नहीं, मैं ऑपरेशन कमांडर था। तो ऑपरेशन कमांडर थे आर्मी के साथ? बिल्कुल। तो कमांड में करता था फौज को सीओ साहब, फौज की कमांडर वो सारे पीछे होता था, कमांड में खुद करता था। अच्छा, आप खुद कमांड? बिल्कुल। ये बताएंगे आपको जब ये यहाँ पे हर तरफ बंदूक था, बिल्कुल, आप पर कितने बार हमले हुए ऑपरेशन के दौरान? बहुत बार। ऑपरेशन में मुश्किल से बहुत बार बचा। अल्लाह को बचाना था। तो फिर लास्ट जिसका 99 आ गया। तो उसमें लास्ट 2000 के फर्स्ट में मेरी एक बुरी खबर आ गई। उनसे फौज ने आपको भेज दिया, क्योंकि वो उस टाइम यहाँ फिलहाल नहीं था। एक सिविलियन ने बताया कि यहाँ कुछ खास बंदे हैं जो फौज के साथ मिला है, उन्हें 3 लाख आपके मारने के लिए उनको। वो जो लोग थे वो भी मिलिट्री के आदमी थे? वो इस वक्त भी मिलिट्री के आदमी है, इस वक्त भी। अच्छा, ये बताइए। तो फिर मैं सीधा कोर में गया। जेडी बख्शी था कोर कमांडर। हाँ, बख्शी साहब। बिल्कुल, मैंने उसको डिटेल बताया, उसने छोड़ा ही नहीं। 4 दिन अपने पास ही रखा। बोला आप यहीं बैठो। मागे साहब, एक आपकी बात ये आई कि आप बटमालों में चल रहे थे दिन में, तो मिलिट्री ने आप पे हमला कर दिया। वो क्या मामला था? ये टाइम क्या था? आपके साथ कौन था, ये बताइए। ये मैं यहीं से जा रहा था, G-Sex में कोई काम था। तो मैं वापस जा रहा था, बटमालो पहुंचा, गाड़ी से नीचे उतरा। जैसे मैं थोड़ा आगे गया, पीछे था, तो पीछे से फेंक किया सिर में, तो मैं नीचे गिर गया। आपके सर में गोलियां? 3 गोली। 3 गोलियां पीछे से आई? बिल्कुल जी। ये हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये किसी भी गोली। बस ये ज्यादा मुश्किल जी। तो ये आपको मिलिट्री ने गोलियां मारी, उनको लगा कि ये मर गया। आप वहीं गिरे। तो बीवी ने हमको सीधा उठाकर बोला ये ब्लॉक प्रेसिडेंट है नेशनल का, ऐसे बताया। हेडवन पहुंचाया। हेडवन में हमको पता चला तो उन्होंने बताया ये ऐसे बंदा है। फिर फौज ने हमको सीआरपीएफ पुलिस ने सोरा पहुंचाया। तो वहाँ पे भी पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी सबने बचाया? बिल्कुल। तो उसके बाद आप कितने टाइम के बाद ठीक हो गए? तो तकरीबन 1 महीने के बाद। उसके बाद आप हज पे भी चले गए? बिल्कुल, वो भी अपना तामीर बेचकर। तकरीबन मेरे पास 150 सफेदा था वो मोटा। 8 फुट 9 फुट का। 2 लाख कोई 60,000 रुपया आ गया। आपको इस वक्त सरकार की तरफ से कोई प्रोटेक्शन आपको है इस वक्त? कोई प्रोटेक्शन नहीं है ऐसे। अच्छा, कोई डर लगता है? डर बहुत लगता है। क्या करें? लेकिन अली मोहम्मद साहब के बारे में बोला जाता है बड़ा बहादुर आदमी है। बहादुर तो है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं मरूंगा किसी जगह तो अपने साथ 8-10 और मारूंगा खाली हाथ। उम्र क्या होगी इस वक्त? उम्र बिल्कुल कम है। कितनी? 50-60 होगा।
जब आप ये 90 की बात कर रहे हैं, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उस टाइम तकरीबन 45। तो तब से 35 साल और हो गए हैं, तो इसका मतलब उम्र काफी काफी इसी के नजदीक। मेहनत में रात दिन जो फौज के साथ 20 साल निकाली, उसमें मैं रात को भी ऑपरेशन, दिन को भी ऑपरेशन। अब जो ऑपरेशन आपने किए उन दिनों वो अफसर जो थे वो आज कुछ होंगे, कुछ रिटायर होंगे, बिल्कुल, वो आपको मदद करते हैं, आपको याद करते हैं? एक अफसर है जो 6 सिख में 1990 में जिस वक्त मैं फौज के साथ गया, उसने मकान बना के दे दिया दीवार के साथ, फौज के दीवार के साथ, आर्मी के ऑफिसर। बिल्कुल, जो अम्युनिशन डिपो है उसके दीवार के साथ। अच्छा, मकान आर्मी के एक अफसर ने आपको बना के दिया जी, जहाँ चारों तरफ LNG लगाए। और जिस वक्त मैं दिल्ली की तरफ जाऊंगा अजमेर शरीफ, तो 8,000, 10,000, 5,000 वो रिटायर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ अफसर वो लोग जिनके साथ आपने काम किया वो इस वक्त कुछ सर्विस में है? बिल्कुल, डिप्टी चीफ है वसा, बिल्कुल, हाँ। और एक अभी रिटायर आ गया काले साहब मेरठ से, हाँ। और एक है ऑर्डिनेंस का चीफ जनरल। तो वो आपको मदद करते हैं? बिल्कुल। तो सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ कुछ नहीं, बस जम्मू में जो माइग्रेशन वो कार्ड बनाया उसी का 13,000 रुपया मिलता है। 2 चूल्हे, एक यहाँ कैंप में, एक श्रीनगर में। तो 13,000 सरकार की तरफ से मिल रहा है। बस। आपकी तरफ से कोई मैसेज? ये मैसेज, मैंने वैसे मेहनत किया, हमको कोई फायदा नहीं मिला। अब जान भी खत्म हो गया, घुटने भी जवाब देते आज, मगर दोस्त ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। चलिए अली मोहम्मद साहब, आपकी बात हमने सुनी, उम्मीद रखेंगे कि सरकार तक ये बात पहुंचेगी। तो क्योंकि आप जो है इस वक्त आपकी उम्र करीब 80 के करीब होगी, तो आपकी सेहत को मद्देनजर रखकर सरकार को मदद करने के लिए कोई इकदाम उठाएगी, हम यही उम्मीद रखेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।